हेलो एवरीवन, अभी मैं आपका सैम्पल पेपर डिस्कस करूँगा। इसके पहले मैं आपको सेक्शन ए बी सी ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी सेक्शन डी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड से क्या है सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। जब मेरा आप कोर्स पढ़ोगे मतलब जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट किस तरीके से इसको बनाते हैं, ठीक है। तीनों मेथड से मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है कि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो चूँकि हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ग्राफिकल मेथड यूज करना है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है कि x + 2y = 8 है और दूसरा है 3x - 2y = 12, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले एक डेटा बनाएंगे, ठीक है। एक टेबल बनाएंगे जिसमें वेरियस वैल्यू ऑफ x एंड y रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, तो फॉर x + 2y हम लोग x y लेंगे। तो 3 वैल्यू से ज़्यादा का जरूरत नहीं है, 2-3 वैल्यू निकालेंगे x एंड y का, ठीक है। x = 4 रखेंगे तो y = हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। देख सकते हो x = 4 इधर जाएगा 4, तो 2y = 4 मतलब 2 मतलब 2 / 4 मतलब 4 / 2 मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। तो y = 2 हो गया, ठीक है। x = 0 रखेंगे, ये 0 हो गया। तो y 8 / 2 = क्या हो जाएगा, 4। फिर उसके बाद यदि x = 8 रखेंगे तो देखो 8 और 8 माइनस हो गया, तो y = क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अभी आपने देखा इसको हमने कितना सिंपल है इसको प्रोसेस किया, ठीक है। तो अभी ग्राफ इसका बना लेंगे। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ठीक है। ग्राफ पेपर मिलेगा तो वहाँ पे आपको नंबर्स वगैरह, नंबरिंग वगैरह करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट चूंकि मैं यहाँ पे प्लेन पेपर बना रहा हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पर नंबरिंग करना पड़ेगा। और ये थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है क्योंकि हाथ से जो है एग्जैक्ट नहीं बनाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 Similarly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, x = 4, x = 4 यहाँ पे आएगा एंड y = 2, x = 4 y = 2 इधर कहीं आएगा। 4 2 हो गया आपका, ठीक है। x = 0 y = 4, x = 0 यहाँ पे आएगा, y = 4 0 4। उसके बाद 8 0, x = 8 y = 0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है, बन रहा है। लगभग स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। एक लाइन यहाँ से निकल गया, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x + 2y = 8 हमारा निकला ये, ठीक है। सिमिलरली देख सकते हो ग्राफ आप। सिमिलरली उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे किसका, 3x - 2y = 12 का भी उसी तरीके से जो है एक बना लेते हैं टेबल। x और y, इसमें भी ज़्यादा नहीं, 2-3 वैल्यू लेंगे, उसके अनुसार हम लोग निकाल लेंगे। तो x = यदि 4 रखते हैं सपोजिस, तो 12 ये कैंसिल हो जाएगा, y = 0 हो जाएगा। y = यदि 0 रखते हैं तो x = 4 तो आएंगे ऑलरेडी, वो पॉइंट हम लेंगे नहीं। फिर इसके बाद x = 3 रखते हैं
ठीक है, ध्यान देना एक्स इक्वल 3 रखेंगे, 3 3 9, तो एक्स इक्वल 3 रखेंगे तो फिर डेसिमल में आ जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है। मतलब ये आपको यहाँ पे ऐसा इंटरप्रिटेट करना है, आपको डिजिटल वैल्यू लाओगे तो आपको ग्राफ बनाना आसान रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वाई इक्वल टू यदि मान लो ऐसा कुछ वैल्यू लगते हैं तो 12 2 14 हो जाएगा। तो हाँ, वाई इक्वल टू हम लोग 3 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। वाई इक्वल टू यहाँ पे सपोज 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, और ये इधर चलेगा तो 12 6 18 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई इक्वल टू 3 रखा तो वाई इक्वल एक्स इक्वल हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। कोई एक और वैल्यू रख लेते हैं, लाइक क्या वैल्यू रखे, वाई इक्वल टू तो हमने रख लिया ऑलरेडी। हाँ, एक्स इक्वल टू यदि 0 रखेंगे, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। वाई इक्वल टू -6 आ जाएगा। कुछ इधर यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, इसको फर्दर एक्सटेंड कर लेंगे नीचे, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे कहीं -6 होगा, -5 होगा, -4 -3 -2 -1, ठीक है। अरे बात समझ में। अभी आप देखो ग्राफ के अंदर, ठीक है, ग्राफ के अंदर आप ध्यान से देखना, जो डेटा मैंने बनाया है इसमें क्या है, एक्स इक्वल टू 4 तो वाई इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 4 यहाँ पे है और वाई इक्वल टू 0, 4 0, तो ये पॉइंट एक मुझे मिल गया 4 0, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू 6 वाई इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 6 वाई इक्वल टू 3 किधर आएगा, कुछ इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 6 वाई इक्वल टू 3 यहाँ पे आ गया, एक्स इक्वल टू 6 वाई इक्वल टू 3। अरे बात समझ में। सिमिलरली वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -6, एक्स इक्वल टू -6 कुछ इस तरीके से इधर आएगा, बट उसका ज़रूरत नहीं है फिलहाल मुझे, ठीक है, उसका ज़रूरत मुझे फ़िलहाल नहीं है। क्यों नहीं है, आप देखो ध्यान से, आप देखोगे यहाँ से यदि मैं इस 2 पॉइंट को मिला दूँ तो भी हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो भी हम लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। कम से कम मतलब एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए क्या 2 पॉइंट चाहिए रहता है, तो 2 पॉइंट मिल गया है तो फिर इधर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे बात समझ में। यहाँ पे मुझे एक्स इक्वल 0 रखना था, वाई इक्वल टू -6, ठीक है। याद ध्यान रखना, यहाँ पे जो डेटा बनाया मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। एक्स इक्वल 0 रखना था तो वाई इक्वल टू -6 आएगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे मैच भी कर रहा है, इधर जाओगे तो देखोगे यहाँ पे 0 -6 पॉइंट भी आ रहा है, तो देखो इस तरीके से मैच हो रहा है, मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पॉइंट में जाकर के क्या हो रहा है, मीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी पॉइंट पे जाकर के मीट कर रहा है, तो ये आप देखोगे ये लगभग कहाँ पे जा रहा है, ये 1.5 जो है वाई एक्सिस पे जा रहा है और एक्स एक्सिस पे 5 पे जा रहा है। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 5 और 1.5 मतलब 3/2, 5 and 3/2। तो सॉल्यूशन आपका क्या निकला, सॉल्यूशन क्या निकला, एक्स इक्वल टू क्या है 5 है एंड वाई इक्वल टू क्या है 3/2, जिसको आप लिख सकते हो 1.5 ऑल्सो, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आप 5 के ऊपर जस्ट आ रहा है, यहाँ पे 1 और 2 के बीच मतलब हाफ के बीच में लगभग ये पॉइंट आगे मिल रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखो यदि आप इसको 100% करेक्ट करना चाहते हो तो क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, या तो इलिमिनेशन मेथड से या किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर दो। जैसे हमारे पास जो है क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी कि ग्राफिकल मेथड में यदि आप गलती करोगे तो फिर आपको पूरा मार्क्स चला जाएगा। तो x + 2y जो है ये हमारा क्या है 8 है और 3x - 2y = 12 है। देखो एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी है, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 2y कैंसिल हो गया, तो 3 + 1 क्या हो गया 4x = कितना हो जाएगा 12 8 20। तो x = कितना हो गया 4 5 20। अरे बात समझ में। तो x = 5 हमारा निकल गया। अब इस मेथड से निकालते हैं तो 2y = कितना हो जाएगा 3। दिस इंप्लाइज इट y = 3/2।
इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो आपने देखा कि x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 1.5 जो है मैनुअली भी आ रहा है निकालने पे, तो ग्राफ पे भी हमारा यही सेम चीज़ आ रहा है 5 3/2। तो देखो आपको 100% करेक्ट होना है, तो आप इसको किसी एक मेथड से सॉल्व करके उसके बाद फिर आप वर्क करना स्टार्ट करो, तो फिर आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब ये और में मतलब आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, यदि मान लो कि पहला क्वेश्चन ग्राफिकल से नहीं कर सकते हो तो दूसरा ऑप्शन भी आपको है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो देखो, इसको बनाने से पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मान लो कोई नंबर आप 36 लिख रहे हो। ठीक है, तो 36 कैसे आएगा? ये जो 2 डिजिट नंबर है तो सेकेंड डिजिट क्या हो गया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे और यूनिट डिजिट को ऐड करोगे तभी आएगा ना। मतलब 10 × 30 + 6 इक्वल टू 36, तभी आएगा ये नंबर। अरे बात समझ। सिमिलरली 42 यदि लिखना चाहोगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 + 2 करोगे, मतलब 40 + 2 करोगे तभी तो 42 आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, कंसेप्ट आपको पहले क्लियर होना चाहिए। लाइक आप 58 लिखना चाहते हो तो इसका मतलब क्या, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 + 8 लिखोगे, मतलब 50 + 8 लिखोगे तभी तो 58 आएगा। अरे बात समझ में? तो बस ये ध्यान में रखना है आपको। तो जैसे क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब मान लो कि 2 डिजिट नंबर जो है तो उसका यूनिट डिजिट मान लो कि लेट यूनिट डिजिट इज x, ठीक है, एंड टेंस डिजिट इज y। टेंस डिजिट इसका y है। टेंस डिजिट मतलब जैसे कि ये नंबर ये यूनिट डिजिट हुआ, ठीक है, और ये जो पहला वाला है वो टेंस डिजिट हुआ, मतलब 10th प्लेस पे हुआ है, इसे टेंस डिजिट हुआ। ठीक है, तो नंबर जो होगा आपका, जो एक्चुअल नंबर होगा 10y + x होगा। अरे बात समझिए, इसी को हम लोग बोलेंगे ना, जैसे कि हमने लिखा 36 लिखा तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो 10th डिजिट पे है, तो 10th डिजिट पे क्या है, y है, तो 10y + x। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल नंबर हुआ। अरे बात समझ में? अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नंबर इज आल्सो द सम ऑफ डिजिट, मतलब क्या हुआ कि एक केस आपको दिया हुआ है कि x + y फ्रॉम क्वेश्चन x + y इक्वल क्या है, 9 लिखा हुआ है। एक इक्वेशन आप बना के चलो। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब एक्चुअल नंबर तो हमारा ये है, तो 9 टाइम्स दिस नंबर 10y + x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब 10x + y हो जाएगा। क्लियर है? कोई चीज़ दिक्कत है इसमें? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, मतलब डिजिट्स का ऑर्डर ही रिवर्स कर दिया गया है। जैसे कि मान लो 36 है और इसका डिजिट यदि रिवर्स कर देंगे तो 63 हो जाएगा। तो 63 करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 + 3 करना पड़ेगा। अरे बात समझ में? जैसे कि 36 था, मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं एक स्क्वायर के अंदर लिख के समझाता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे मुझे 36 था लिखना, तो 36 मैंने 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 6 किया, बट यदि इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा सेम नंबर। इसको अब क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 + 3 करेंगे तब आएगा ना। अरे बात समझ में? तब ये आएगा। तो इन डैट केस यदि आप हम लोग पहले यदि मान चुके कि 10x + y एक्चुअल नंबर है, तो यदि ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो x के साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा + y हो जाएगा, तभी तो रिवर्स होगा ऑर्डर। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन दिया हुआ था, तो इसको हमने अप्लाई किया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसी को,
तो हमारा कितना होगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे 90y माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 88y इक्वल टू, यदि 9x को इधर ले जाएंगे तो 20 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डेट 8y 11 8 88 होता है, x हो गया। ये जो है दूसरा कंडीशन मुझे मिल गया। क्लियर है ये चीज़। तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट 8y for x into इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में जो है डाल देंगे तो इक्वेशन 1 में हमारा क्या हो गया, x के जगह पे क्या लिखना है 8y प्लस y इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज डेट 9y इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज डेट y इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। y इक्वल टू 1 हो गया तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू कितना हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर। तो हमारा नंबर क्या है, हेंस द नंबर इज, ठीक है, क्या है 10y प्लस एक्स, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 8 है, मतलब 10 प्लस 8 मतलब 18। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है चीज़। तो अभी इसको आप देखो, इसको आप रिवर्स करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। अभी आप देखो डिजिट का सम जो है 9 आ रहा है, पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो 18 नंबर कितना होता है 162। ठीक है, मतलब 18 गुने 9 करेंगे 162 होगा। यहाँ ध्यान देखना, नीचे ही लिख के बताता हूँ, 18 गुने 9 इक्वल टू 162। अभी इसको रिवर्स कर दो, ठीक है, तो 81 रिवर्स कर दोगे, 18 को यदि डिजिट रिवर्स करोगे तो 81 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो भी 162 आएगा। तो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गया आपका, सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब है कि आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको अदर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है।